जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोक पाया लोट पाया परा झिया बाडवी कॉलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे, अपने इष्ट कार्य, अपने कुल देवता, अपने पितरों की सेवा में होंगे। तो आपको जैसे मालूम ही है, मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही बताता हूँ। अपने उत्तराखंड की संस्कृति को आप तक पहुँचाता हूँ। अपने जागर, गनियाली, नौर्त, बैसी, चौरास, मंडाण जैसे हमारे जो महायज्ञ होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको हमारे उत्तराखंड की संस्कृति मालूम होनी चाहिए, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में पता होने चाहिए और हमारे बच्चों को भी हम लोगों ने बताने चाहिए और आप लोगों ने भी अपने अपने बच्चों को अपने इष्ट देवता, कुल देवता, अपनी संस्कृति के बारे में बताने चाहिए। तो आजकल जैसे हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, आज मैं आपको धोती के बारे में बताऊंगा। तो हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, पूजा, जागर, कथा, पाठ और शादी, जनेऊ संस्कार, कुछ भी नामकरण, कुछ भी शुभ कार्य जब हमारे घर में होता है तो हम धोती पहनते हैं। अब धोती पहननी क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है, धोती के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ मेरे मित्रों के, भक्तों के कमेंट भी आए थे कि धोती के बारे में आप बताओ। तो धोती के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। धोती पहननी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे हर चीज़ की एक ड्रेस होती है, हम कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, वहाँ अलग ही कपड़े हमारे हैं। कोट पैंट हम पहनते हैं, शेरवानी हम पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। आजकल आप देख रहे हैं हल्दी में अलग ही ड्रेस है पीली, मेहंदी में अलग ही है हरी हरी, और शादी पार्टी और सुबह शाम न जाने कितने कपड़े पहनते हैं हम। हमारे हर चीज़, हर फंक्शन के अलग अलग कपड़े हैं, लेकिन पूजा पाठ के हमारे पास कोई कपड़े नहीं होते हैं। ये बहुत गलत है। हम हमारे घर में शुभ कार्य, पूजा पाठ, जागर इत्यादि के लिए भी हमारे पास कपड़े होने चाहिए। धोती कुर्ता, धोती कमीज और टोपी हमारी जरूर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नहीं क्या करना है, धुला कपड़ा है तो पैंट में ही हम पूजा पाठ कर देते हैं, जीन्स में ही हम पूजा पाठ कर देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। हर चीज़ की अलग अलग ड्रेस बनी है। वो समय गया अब जो पहले हमारे पास खाने को नहीं था, लगाने को नहीं था, तो एक ही कपड़े को धो के फिर उसी को पहनते थे। ये दिन भी हमने देखे हैं। तो ऐसा किसी के साथ ना हो। अब तो सब प्रभु की इच्छा से, भगवान की कृपा से सब लोग संपन्न हैं, तो एक दो धोती इंसान खरीद ही सकता है। तो धोती पहननी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप धोती पहनने में आपको ज़्यादा ही परेशानी हो रही है या कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, तो कुर्ता पजामा बहुत ज़रूरी होना चाहिए। कुर्ता पजामा, लेकिन पैंट है, जीन्स है, निक्कर है, ये चीज़ें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना पूजा पाठ में। आप देखते ही हैं बीच में तो मंदिरों में भी मना हो गई थी कि पूजा पाठ और या मंदिर में घुसने से पहले पूरे कपड़े होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ कपड़े पहनो या कुछ पहनो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, और समय जो कुछ भी पहन लो वो चलेगा, लेकिन मंदिर में नहीं चलेगा। क्योंकि मंदिर में जो है उसकी ड्रेस आप पहन को लाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे जागर में है और कोई देव डांगर है। अब मैं देव डांगरों की बात आप तक करता हूँ। अगर देव डांगर है तो देव डांगर में देव अवतार होता है, तो उसने धोती पहननी बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कोई नौताड़ जब डांगर है, नौतार जब डंगरिया है, तो वो जीन्स पहन के आ रहा, पैंट पहन के आ रहा, पजामा पहन के आ रहा, लोअर पहन के आ रहा, निकर पहन के आ रहा, अचानक उस पर देवता आ जाए तो उसको नाचना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। उस पर देव अवतार हो गया और वो नाच गया। लेकिन जिस पे देव अवतार हो चुका है, हमको पता है कि हम इस देवता के डांगर है, हमें बुलाया गया है या हमें हमारे ऊपर देवता अवतार होगा, तो हमने धोती कुर्ता पहन के बैठना चाहिए, धोती कमीज पहन के बैठना चाहिए और कुर्ता पजामा पहन के बैठना चाहिए। और कहीं मैं देखता हूँ पुराने पुराने सिद्ध डांगर हैं और पहले से नाचे कूदे देवता उन पे हैं, और वो जीन्स में नाच रहे हैं, पैंट में नाच रहे हैं, पजामा में नाच रहे हैं, निक्कर में नाच रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, सभी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर चीज़ की एक ड्रेस है। मैं कहीं जगह देखता हूँ, कहीं क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है, हमारे तरफ भी हैं। तो हमारे गढ़वाल की तरफ भी कुछ कहीं जाकर मैंने वीडियो के माध्यम से भी देखे और ऐसे भी देखे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको धोती नहीं पहननी है या किसी कोई बोलता है मुझे शर्म आती है, तो शर्म तो नहीं आनी चाहिए। वो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारी धरोहर है। वो धोती तो हमारे पूर्वजों से ही है। वो आज हम ये नहीं करें कि हम पहनो, वो पूर्वजों से, हमारे पूर्वज तो धोती में ही रहते थे, धोती में ही वो जीवन व्यतीत कर दिया उन्होंने।
तो धोती पहननी चाहिए। अगर आप धोती नहीं पहने, कुर्ता पजामा तब भी पहने। देखो अच्छा लगता है, आप जो है देवी देवताओं के कार्य में बैठे हैं तो कुर्ता पजामा तब भी पहने। जीन्स पहनोगे तो अच्छा नहीं लगता भाई। आप कोई मुझे बुरा मानो या भला मानो, कोई मुझसे नाराज होंगे, लेकिन नाराज मत होना। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कह रहा हूँ कि आप धोती जरूर पहने। धोती ना पता पजामा, सफेद पजामा और कुर्ता पजामा पहने, और वो भी धुला होना चाहिए। अगर हम कहीं पूजा पाठ में बैठ रहे हैं तो हमने धुला कपड़ा पहनना चाहिए, चाहे धोती हो धुली हुली हो, धोई हो, पजामा पहनो धोई हो, धोया हुआ हो, शुद्ध हो। देखो हम पजामा पहन के न जाने सुबह से कितनी जगह जा रहे होते हैं, कितनी जगह हम जो है लैट्रिन बाथरूम भी जाते हैं, तो फिर गंदगी उसमें लग जाती है। तो वही कपड़े से हम आसन में बैठ जाते हैं, वही कपड़े से हम जो है गद्दी में बैठ जा रहे हैं, वही कपड़े से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वही कपड़ों में हमें देव अवतार भी हो जा रहा है। तो हमने जो है उस कपड़े को धो के पहनना है। पूजा पाठ में कभी भी हो धोया हुआ कपड़ा हो तो धोती भी धुली होनी चाहिए। अब हमने उसी धोती में हमने खाया है, उसी धोती में हम रात को जो है अवतार भी हो गया, उसी धोती में कहाँ कहाँ घूम के आ गए, फिर वही धोती पहन। धोती नहीं, जितनी बार आप में देव अवतार हो रहा है उतनी बार जो है धोती धुलेगी, फिर दोबारा पहननी पड़ेगी। पूजा पाठ में भी धोती, अगर खाना खा दिया है तो फिर उसके बाद धुल के पहननी पड़ेगी। एक बार हमने धोती पहनती है, दोबारा अगर हमने धोती पहननी है तो धो के पहननी है। उस धोती को भी धोई जाती है, दोबारा अशुद्ध हो जाती है। एक बार हमने धोती पहनी, पूजा पाठ कर दी, फिर वो धोती अशुद्ध हो गई, फिर दोबारा धो के पहननी पड़ेगी। तो धोती अगर हम पहन रहे हैं, पूजा पाठ में बैठ रहे हैं, तो उसके अंदर, धोती के अंदर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कुछ लोग इसका पालन भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी चीज जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको अंदर से कोई वस्त्र पहनना है, धोती के अंदर से कोई कपड़ा पहनना है, कुछ भी पहनना है, तो वो धुला वाला होना चाहिए। कुछ लोग जो है नहीं रह पाते हैं तो वो धोया होना चाहिए, धुना। नहीं तो धोती पहनने के अंदर से हमारा गंदा कपड़ा है और बाहर से हम धोती लपेटे बैठे हैं, तो ये तो खाली दिखावा है। तो धोती भी धुली होनी चाहिए। अंदर से जो कपड़ा पहन रहे हैं, कभी कभी ऊनी कपड़े हम पहन सकते हैं, कई जगह ये भी है, तो ऊनी कपड़ा भी जो है धुला होना चाहिए। और जो है धोती जो बहुत जरूरी है भाई। और जो है शादी ब्याह में है धोती पहनते हैं, नामकरण है, हमारे शुभ कार्य है, पूजा पाठ में हमें धोती, कुर्ता और टोपी, सफ़ेद टोपी हो, पीली टोपी हो, लाल टोपी हो, ऑरेंज टोपी हो, आप टोपी जरूर पहने, और कुर्ता जरूर पहने, पजामा जरूर पहने, और धोती का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जीन्स में अच्छा नहीं लगता है। हम सुबह शाम पता नहीं कितनी जगह घूम के आ रहे हैं भाई जीन्स पहन के, फिर हमने फिर वही काम कर दिया, फिर आसन में बैठ गए, गद्दी में बैठ गए। अगर हमें पता नहीं है हमारे ऊपर देवता नहीं आ रहा है, किसी को नवतार देवता आ रहा है, उसको माफ होता है, लेकिन धोती जरूर होनी चाहिए, धोती जरूर पहननी चाहिए। तो जागरू में हो, उसमें हो, कोई कहता है कि धोती हमसे बांधनी जाती है, धोती उलझ जाती है और फिर धोती में जो है खुल जाती है, ऐसा नहीं है। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, पहननी जरूर सीखनी चाहिए। हमने दुनिया भर का तो हमें आता है, क्या क्या हमने नहीं सीख दिया। और क्या हमें एक धोती पहननी नहीं सीखनी चाहिए? हमने अपने बच्चों को धोती पहनना सिखाना चाहिए। भाई आपको नहीं आता है, आपके बच्चों को नहीं है, आप सिखाइए। आपको नहीं आते, आपके घर में जो गुरु महाराज आते हैं, पंडित जी लोग आते हैं, उनसे सिखा मांगे। तुम्हारे जो देव डांगर हैं, जो जगरिया हैं, उनसे सिखा मांगे। जिसे आती है उसे सिखा। कितने, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आ जाएगा। तो हमने धोती जरूर पहननी है, और धोती पहनना जरूर सीखना चाहिए। और जिसे नहीं आते भाई धोती पहनना, मैं ऑनलाइन भी सिखा दूंगा, आप मुझे जो है कमेंट मैसेज जरूर करना, और धोती जरूर पहनना पूजा पाठ शुभ कार्य में। अब तो कई जगह तो हमारे ऊपर दानपुर में तो क्या कर दिया गया है, जैसे मंदिरों में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, पूरे ग्रामीण देवता की जब पूजा होती है, तो वहाँ पर पुरानी रीति रिवाज के अनुसार जो पुराने वस्त्र होते हैं महिलाओं के, घाघरे, पिछोड़े, आंगड़े, घाघरे, वो पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब पहले से घाघरे पहनते थे, अब घाघरे कहाँ चले गए, सब दुर्लभ हो गए, नया फैशन आ गया, घाघरे छोड़ दिया। फिर हमारे वहाँ के लोग जागे, फिर उन्होंने दोबारा से घाघरे का प्रचलन कर दिया है। हमारे दानपुर क्षेत्र में आप वीडियो में देखते होंगे, वहाँ कोई भी पूजा अनुष्ठान होगा, जितनी महिलाएं हैं, जितने दीदी भूली हैं, जितनी हमारी माता बहनें हैं, सारे घाघरा पहन के इकट्ठा हो जाएंगी। कलश यात्रा होगी या कोई पूजा अनुष्ठान होगा तो पुराने अपने जेवर पहन के, पुराने रीति रिवाज के अनुसार सारे इकट्ठे हो जाते हैं।
वहाँ पर तो मना कर दिया, अभी साड़ी और सूट में तो कोई भी नहीं आएगा वहाँ। और नई नई बहुएं भी जो है सब वहाँ घाघरे में आती है। तो ऐसा होना चाहिए, पुरानी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए हमने। कुर्ता पजामा है, धोती है, घाघरे हैं, ठीक है भाई। अब घाघरे आजकल कई फैशन के आ गए हैं, ठीक है, लाल घाघरे, हरे, नीले, पीले, मखमल के, सनील के, कितने आ गए। हमारे दीदी भूली लोग कितने पहन रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अपनी परंपरा है, अपनी रीति रिवाज है, अपनी धरोहर है, अपनी पुरानी चीज़ों को हमने नहीं भूलना है। और पहले से हमारे पितर लोग आप देखते थे धोती ही पहने रहते थे सुबह शाम, और धोती पहन के खाना बनाते थे, धोती पहन के खाते थे, धोती पहन के पूजा पाठ करते थे। फिर बाद में फैशन आया, फिर हमने जो है पैंट पजामे और जीन्स। भाई जीन्स में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई। जीन्स में हम देव अवतार आ रहा है हम पे, जीन्स में हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जीन्स में हम जो है बड़े बड़े अनुष्ठान में बैठ जा रहे हैं, तो कितनी गलत बात है बताइए आप। क्या हमारे पास ये धोती लेने के लिए पैसे नहीं है? दुनिया भर का हम खर्च करते हैं एक धोती टोपी एक कुर्ता पहनने के लिए, क्या हमारे पास पैसे नहीं है? होते हैं सबके पास, हम लेना नहीं चाहते। चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। हम हमारे कैसा लगता है हम जीन्स में पूजा पाठ करें, जीन्स में हम पे देव अवतार आ रहा है, हम गुरु गोरखनाथ जी की धुनी फेर रहे हैं जीन्स पहन के, गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति कर रहे हैं, गुरु गोरख देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जो है धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए, धोती पजामा और कुर्ता पहनना चाहिए, सफ़ेद पजामा, और जो है उसको धो धा के रखना चाहिए। जब हमारे घर पे कोई अनुष्ठान हो रहा है, आजकल कितनी कितने प्रकार की धोती आ रही, पहले तो एक सफ़ेद धोती आती थी खादी की, बस वही धोती थी। आजकल तो लाल धोती, पीले, हरे, नीले, पीले, इतने बड़े बड़े पट्टियों की धोती आ रही हैं, और सस्ती हैं धोतियाँ। इतना खर्चा तो हम दुनिया भर का कर रहे हैं, क्या ये धोती कुर्ता हम अपने लिए नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, अपने देवताओं की भक्ति के लिए। वो एक ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस देखिए अलग ही होती है। एक बच्चे की स्कूल की ड्रेस, हफ्ते की तो 7 दिन की ड्रेस, पता नहीं कितनी 3-4 दिन की अलग अलग ड्रेस होती है। बुद्ध की ड्रेस अलग है, बृहस्पति की अलग है, पीटी की ड्रेस अलग है, आज शनिवार है तो आज की ड्रेस अलग है। एक स्कूल के बच्चे की उतने छोटे बच्चे की ड्रेस अलग है। हमारी शादी ब्याह में सब अलग अलग ड्रेस हैं। तो हमारे पूजा पाठ के लिए क्या हमने एक ड्रेस नहीं लेनी चाहिए? जरूर लीजिए, आप जो है अपनी पूजा पाठ के लिए एक ड्रेस लीजिए, कुर्ता पजामा जरूर लेना चाहिए, कुर्ता धोती जरूर, कुर्ता टोपी जरूर लेनी चाहिए। हमने जो है अपने बच्चों को सिखाना है, अपने अड़ोस पड़ोस सबको बताना भी है, भाई धोती पहनो। हमारी भारत, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है वो धोती कुर्ता। तो अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, आपको पता ही, मैं सारे देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग कमेंट करिए, मैसेज करिए, अगर कोई चीज़ छूट गया है मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। जो आप कमेंट करते हैं, पूछते हैं, वही मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। परसों किसी भाई जी का फ़ोन आया, कॉल आया था कि मैं आपको धुनी के बारे में पूछने ही वाला था, तो आज अचानक से आपकी वीडियो देखी, अच्छा लगा। तो ऐसी बात है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, और जो है औरों को भी मेरी वीडियो दिखाइए। जिसको भी हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पता नहीं है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इतना बड़ा गुरु या इतना बड़ा जानकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेरे भाई बहन, मेरी माता बहनें, मेरे युवा बच्चे की कुछ सीख सके मुझसे, क्योंकि हमारे गुरु लोगों ने जो हमको सिखा रखा है, मैं अभी भी सयाने लोगों से पूछता रहता हूँ, तो वो ही मैं आपको बताता हूँ। अपने मन से मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ आता नहीं है। गुरु लोगों से जो सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको भी सीखना चाहिए, अपने सयानों से पूछना चाहिए, अपने देवी देवताओं के बारे में पूछना चाहिए, अपने मठ मंदिरों के बारे में आपने पूछना चाहिए, अपने जो रीति रिवाज जो है कैसी है, थी कैसी, कैसे हमारे पितृ देवता पूछते थे, कौन से हमारे देवता हैं, कहाँ पर उसका मठ मंदिर था, कैसा मठ मंदिर था, किस देवता को किस चीज़ का भोग लगता है, किस देवता को कौन सा अस्त्र वस्त्र लगता है, किसको खिचड़ी का भोग, किसका दूध का भोग, किसे पुआ प्रसाद रोट का भोग लगता है, किसको जो है फलों का आहार, दूध का आहार जो लगता है। तो उस हिसाब से हमने सब सीखना चाहिए। तो हम खुद ही सीखे नहीं है, हम अपने बच्चों के क्या बताएंगे? तो खुद भी सीखना है और बच्चों को भी बताना है। और जो है कोई भी काम जो है हम अपने घरों में जब करते हैं तो हम लोग करते हैं और बच्चों को नहीं करने देते हैं, उनको बुलाते तक नहीं है वहाँ पर पूजा पाठ में। अभी बच्चा ही है, उसने क्या करना है, हमें भाई हम अपने लिए कर रहे हैं, बच्चा अपने लिए करेगा। बच्चा तब सीखेगा जब हमको देखेगा। हम बच्चे को सिखाएंगे नहीं या दिखाएंगे ही नहीं, चुपचाप पूजा कर रहे हैं या अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, जागर लग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं पूजा पाठ, बच्चा वहाँ है ही नहीं, तो बच्चे ने भी होना जरूर है, क्योंकि भविष्य वही आगे को उसी ने तो ये काम करना है। तो ये है। और तो आजकल मैं हल्द्वानी हूँ और यहाँ जागरू में, और हल्द्वानी बागेश्वर इधर उधर ही रहता हूँ, आपको पता ही है, तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ।
तो आज मैं हल्द्वानी हूँ, थोड़ी सी फुर्सत मिली अभी, शाम को फिर पूजा में जाना है। और तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सब भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।